नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी मौत के 8 दिन हो जाते हैं। जिस दिन पगड़ी बांधने की रस्म होती है, उस दिन अचानक से एक व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है। उसके गांव में आने के साथ ही गांव भर में हलचल होने लगती है। जब वो एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाता है और कहता है कि भैया एक कोल्ड ड्रिंक देना, तो दुकान वाला भूत भूत कह के भागने लगता है। अचानक से जब यही खबर उस मृतक व्यक्ति के परिवार को पता चलती है, तो वो दौड़े दौड़े उस इंसान के पास जाते हैं, उसे देखने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। नजारा कुछ ऐसा था, पूरा गांव जिसे भूत समझ रहा था, उसकी मां अपने 8 दिन बाद मरे हुए बेटे को देखकर खुशी के आंसू रो रही थी। आखिर इस पूरी कहानी की दास्तां क्या है, शुरुआत कहां से हुई और कहां पर खत्म हुई, इस पूरी बात को हम आज इस एपिसोड में आपको बताएंगे। दोस्तों, यूपी के सहारनपुर की घटना है, जहां पर दरअसल एक शख्स का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिसका बेटा था, उसने कुछ दिन पहले अपना घर छोड़ा था। बेटे ने ये कहकर कि जा रहा हूं, कमाने के लिए जा रहा हूं। प्रमोद नाम का व्यक्ति था, नौकरी की बात कहकर किसी ढाबे में काम करने को लेकर ये कह के गया था घर से कि ढाबे में नौकरी के लिए जा रहा हूं। कुछ समय हो जाता है, घर नहीं आता है। 31 जनवरी को मुजफ्फरनगर में एक लाश मिलती है। जब इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को मिलती है, तो वो जाते हैं। मोर्चरी में तस्वीर दी जाती है प्रमोद की। जब प्रमोद की तस्वीर दी जाती है, तो उसे मिलाने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो प्रमोद ही है या नहीं है। जब तस्वीर मिलाई जाती है, तो उस वक्त देखा जाता है कि जो कुछ निशान थे चेहरे पे, वो मिल रहे थे प्रमोद से। और एक टैटू बना था प्रमोद कुमार का, पीके करके। तो लोगों ने सोचा कि शायद ये प्रमोद ही है। जब ये खबर लोगों को पता चली और लोगों तक ये सारी बातें पहुंची, तो उन्होंने फिर घर वाले रोने धोने लगे, गमगीन माहौल हो गया। माहौल बहुत ही खराब था। आसपास में सारे लोग दुख से, हालत गंभीर थी सबकी। माँ की हालत खराब हो चुकी थी, रोते रोते अपने बेटे के लिए, जो नौकरी के लिए 4 पैसे कमाने गया था, उसके बारे में सोचकर। माँ सोच रही थी कि उसने अपना बच्चा खो दिया, अब आखिर उसके जीवन में बचा क्या है। उसकी तस्वीर को लगाकर अपने सीने से रोए जा रही थी। और उसके बाद जब सारी रस्में हो जाती है, सारे काम खत्म होते हैं, और उसके बाद 8 दिन बाद पगड़ी बांधने की रस्म होती है। उस दिन गांव में किसी एक शख्स की एंट्री होती है। शख्स की एंट्री होती है, गांव में लोग भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। जब वो शख्स कोल्ड ड्रिंक खरीदने दुकान पे पहुंचता है, तो दुकान वाला उसे कोल्ड ड्रिंक देने से मना कर देता है और कहता है कि देखो भूत आ गया, और वो कोल्ड ड्रिंक नहीं देता उसको। वो वहां से सीधे दुकान वाला भाग जाता है। इसके बाद वो इंसान थोड़ा सा भौचक्का हो जाता है कि आखिर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो उसके बाद वो अंदर की ओर जाने लगता है। गांव में लोग जैसे जैसे उसे देख रहे थे, वैसे वैसे पूरे गांव में भूत भूत का हल्ला हंगामा हो रहा था। जब यही बात प्रमोद के घर वालों को पता चली, तो वो भी भागे भागे उस शख्स को देखने आए। दरअसल वो शख्स प्रमोद का भूत बताया जा रहा था। यानी कि अंतिम संस्कार के 8वें दिन प्रमोद का भूत गांव में एंटर कर जाता है। कहने का मतलब ये है। लेकिन जब उनका परिवार वहां पहुंचता है, तो देखा जाता है कि प्रमोद तो अभी जिंदा है। फिर आखिर ये जो सारी चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही है? उसकी माँ की आंखों में, प्रबोध की माँ की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, बिठाती है, उसको खाना पीना खिलाती है, उसको सिर्फ उसको निहारे जा रही है कि उसका बेटा आखिरकार वापस आ गया है। और अब इस सब के बाद सभी के मन में यही सवाल कि आखिर जो अंतिम संस्कार हुआ, वो किसका हुआ? किसकी बॉडी थी वो जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? ग्रामीणों ने जब इन चीजों पर सवाल उठाए, तो उसके बाद जांच पड़ताल के लिए वहां पर पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल के बाद
ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल कि वो किसकी लाश थी, किसका शव था जिसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी पगड़ी बंधना की रस्म उस दिन होनी थी, जिस दिन प्रमोद अपने घर वापस आ गया था। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन वो कैसा नजारा रहा होगा जिस वक्त एक व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है वो अपने घर उसी दिन 8वें दिन पगड़ी बांधने की रस्म के दिन घर पहुंच जाता है। सोचिए कि आखिर पूरा मामला किस तरीके से आप देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से लोग सिस्टम में लाश देते वक्त भी चेक नहीं किया गया, ना डीएनए रिपोर्ट्स की जरूरत की गई, ना ही किसी और चीज की, ना ही पूरी शक्ल देखी गई थी। सीधे जाना पहचाना लग रहा था तो लाश थमा दी गई कि हाँ ये प्रमोद की ही लाश है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी के सहारनपुर की घटना थी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अपनी राय, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए पीसीआर 100 के साथ।